आप, आपको पूरा सिलेबस जो प्रीलिम्स का है वो याद होना चाहिए। याद का मतलब ये नहीं होता कि आपको वर्ड टू वर्ड उसको रट लेना है, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू मेमोराइज एवरीथिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई सिलेबस के बारे में, तो आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में से क्या क्या आने वाला है, मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। और जब आपको ये आइडिया होगा कट ऑफ कितनी जाती है, उसी हिसाब से आप पेपर भी अपना अटेम्प्ट करोगे। ये आपको बात समझ आ गई। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स मिलते हैं। इसी में से अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 25 के अप्रोक्स क्वेश्चन होते हैं जो सी सेट वाला पार्ट कवर करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। व्हाट डज इट मीन बाय 1/3 नेगेटिव मार्किंग? किसी को आइडिया है इसके बारे में? Sir, we are giving the wrong answer, then they will cut the 1/3. राइट, मतलब आपके 3 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका एक राइट क्वेश्चन भी गलत काउंट कर लिया जाएगा। तो एक बार सिलेबस देखेंगे आप। इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, साथ में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, Indian Constitution, political system and governance. When we talk about IAS, then this paper is itself a very huge paper. But यहाँ पर आपको to the point चीजें पढ़नी है कि नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, लिखा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में पढ़ना है, लिखा है। लोकपाल के बारे में। बट आईएएस में ये उतना सेग्रीगेशन नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ने, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ये है प्रीलिम्स की बात। ये कुछ पार्ट आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का, जिसमें बेसिक न्यूमरेसी वगैरह आ जाता है, मेंटल एबिलिटी आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है और करंट अफेयर्स आता है। आई होप आपको इतना पता होगा। नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा कि आरएस का सिलेबस क्या होता है। अब हम बात करेंगे आरएस के मेंस के सिलेबस के बारे में। लेट मी टेल यू समथिंग, अभी मेंस का कुछ चेंज होने के चांसेस हैं सिलेबस में, इसीलिए इन्होंने नया सिलेबस नहीं दिया है नोटिफिकेशन के साथ। इन्होंने वही पुराना 2018 वाला जो सिलेबस है हम उससे डिस्कस करेंगे। इसी में से कुछ टॉपिक्स हटने वाले हैं, मतलब कुछ यूनिट्स, जैसे एक यूनिट इसमें योगा के बारे में दी गई है, मे बी वो हटने वाली है, बट इट इज नॉट 100% श्योर, बट ऐसा चल रहा है। व्हाई आई कैन टेल यू दिस, बिकॉज जो डेप्यूटी चेयरमैन है आरपीएससी की, वो मेरी सिस्टर है, तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिल जाता है उनसे बात करने पे, बट क्लैरिटी नहीं है अभी भी, ठीक है। 4 पेपर होने वाले हैं मेंस में, ऑप्शनल नहीं है, जैसा कि आई थिंक किसने बताया था, किसी ने बताया था इसमें ऑप्शनल नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शनल की जगह सारे सब्जेक्ट इंक्लूसिव हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 में। उसके बाद एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का, इन सभी के मार्क्स ऐड होंगे। ये ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स के जो मार्क्स थे वो क्वालिफाइंग नेचर था, कट ऑफ से क्लियर करोगे आप। उसके बाद इसके मार्क्स जो है यहाँ पे मेंस के भी मार्क्स ऐड होंगे सभी के, हिंदी और इंग्लिश। जैसे आईएएस में हिंदी इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल एग्जाम में, यहाँ होंगे वही यूनिट वाइज। अब ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, आरएस का जो मेंस है वो कंप्लीटली यूनिट्स में डिवाइड है। बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप 5-5, 6-6 दिन में कवर कर सकते हो। कौन से मॉड्यूल? जो स्टैटिक पार्ट के पार्ट नहीं है, जो मतलब थोड़ा सा व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जिनको वी कैन कवर इन अ वीक, 1 मॉड्यूल इन अ वीक, ठीक है। उसके अलावा तो बाकी सब आपने फ्री में जो पढ़ा है वो सब पढ़ना ही है। हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमी आएगी, पॉलिटी आएगी, ये सब आएगा। ये आपको आई थिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आफ्टर क्लास सिलेबस, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मेंस क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आज की क्लास में हम ओनली ये डिस्कस नहीं करेंगे पेपर कैसे होता है। आई थिंक पेपर का आपको आइडिया लग गया होगा, इससे ज्यादा पेपर के आइडिया की जरूरत नहीं है सर, और आप या सर, sorry to interrupt.
You said the last part in mains, like general Hindi and general English. English. So what kind of question they will ask in They general will ask Hindi? basic questions like essay. There will be, अगर आप बात करते हैं हिंदी की तो there will be some grammatical things, और इंग्लिश की बात करते हैं तो भी आएगा, ग्रामर आएगा, सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, कुछ ऐसे आ गया, लेटर राइटिंग आ गया, एप्लीकेशन राइटिंग, all those things which we have done in our class 10th or 11th or 12th, वो जो टॉपिक्स आते हैं वही सब आएगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आएगा, वो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस में मिल जाएगा। मैं जो आपको सिलेबस दूंगा उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि कहाँ पर क्या क्या आएगा। मैं डिस्कस वो सब कुछ कर सकता हूँ, व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज यू गाइज आर मैच्योर इनफ, आप उसको रीड कर सकते हो। व्हाट आई वांट टू डिलीवर टुडे कि आपको एक क्लास मिल जाए, आपको ये आइडिया हो कि क्लास होगी कैसे आपकी। जैसे आज हम क्वालिटी का फर्स्ट लेक्चर काइंड ऑफ लेंगे, मैं आपको ब्रीफ में सब कुछ समझाऊंगा उस लेक्चर में। आपको आज हम पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, नॉट पार्लियामेंट, प्रियम्बल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल क्या है। व्हाई आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप एक लेक्चर लेने आए हो यहाँ पर, अगर 1 घंटे की आपकी क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो उसमें एटलीस्ट कुछ समझ कर जाओ। ये चीजें आप पढ़ पाओगे जो भी हैं सिलेबस की। मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था आपको सिलेबस का, आई थिंक वो आपको मिल गया होगा कि कितने पेपर हो रहे हैं, कहां पर हमको कितने मार्क्स लाने चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है द थॉट ट्री, और हम आईएएस के साथ साथ आरएएस की भी क्लासेस करवाते हैं। मेन हमारा आईएएस जो रहा है बैच हमेशा उस पे फोकस ज्यादा रहा है, बिकॉज पिछले 3 साल से आरएएस की वैकेंसीज नहीं आई है। 2018 का रिजल्ट अभी आया है, तो अब वैकेंसीज आई हैं, और आईएएस में हमारे सिलेक्शन हर साल रहे हैं 5-6। ठीक है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव होता है मेंटोरशिप पे। हम क्लासरूम टीचिंग से ज्यादा मेंटोरशिप पे फोकस करते हैं, जिसमें हम कुछ स्टूडेंट्स को लेकर उस पर काम करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को हम केटर नहीं करते हैं कि 50-100 स्टूडेंट एक बैच में ले लिया और उन सबको पढ़ाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे बैच में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स होते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस देन वी टेक ओनली 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, जिससे हम भी उनको जो प्रॉपर नॉलेज है वो डिलीवर कर पाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट रंबलिंग अराउंड, हम उन्हें प्रॉपर नॉलेज दे पाए। सो गाइस, अभी ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है। आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग सुनेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, anybody has any idea about constitution, that what is constitution? Constitution is the prime law of our nation. Okay, you can say that, prime law. Anybody else? Rashmi and Ishika? बोलो, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली गलत बोलने पे। अगर आपको आता होता तो फिर क्लास क्यों लेते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग, तो आपको याद ज्यादा रहेगा, you can retain it properly. Yeah, constitution we can say like it is the law it's created by the parliament or different minister, and we have to follow those laws. So Sir, we can say Yeah, that in a country there are three main organs of any nation: legislative, executive, and judiciary. The main work of legislative is to make laws, executive is to execute the laws, and judiciary is to maintain law and order. So the work Right. of constitution is to provide a certain part to them, to provide a certain direction, like to give them the process, how to work, how to Right. implement, and how to maintain law and order. Right. Ishika, am I audible to you? Yes, sir. Then why are you not answering? Yes, sir. Sorry.
देखो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। अगर आपका टाइम वेस्ट होगा इस 1 घंटे में 2 घंटे में तो उसका कोई यूसेज नहीं है। एटलीस्ट लर्न समथिंग। ज्वाइन करना इंस्टीट्यूट नहीं करना वो बाद का पॉइंट होता है, अभी 1 घंटे को यूटिलाइज करो अपना। ठीक है चलो। सर आई हैव सर्टेन डाउट्स। या सर अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो अपने जूम प्लेटफॉर्म पे होगी ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस या तो अम्बेश इस पे होंगी जूम मीटिंग पर, जैसे अभी हम्म। क्लास चल रही है। बट ये कैसे होगा, ये साथ में कनेक्ट होगा इंटरेक्टिव पैनल से। राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम माय ऑफिस बिकॉज Okay. Sir, because your हाँ voice is not that much clear. थोड़ा इको हो रहा है साउंड। एको हो रहा है। लेट मी ओपन द गेट ऑफ माय ऑफिस, मे बी उसकी वजह से एको हो रहा है ये। Sir. Yes, am I clear now? Yes, sir. Yeah, Is it better. much clear? Okay. Yes, Sir, Ishika. no, Rashmi. Rashmi, yeah, Rashmi. Yeah, sir, whatever slide you are showing, that we will get that material, or Yes. No. Okay. You are going to get all these slides because मेरी क्लास में हमेशा ही ऐसे लेता हूँ। I am not going to give you all the material at one go. आपको एक बार बंडल नहीं दूंगा मैं। जो भी क्लासेस होंगी हमारी क्लासेस के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, या तो स्लाइड्स मिलेंगे या हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको उसको पढ़ते रहें वो। Okay. बिकॉज मेरा मटेरियल मैं ऐसा नहीं देता हूँ जो कि उठा के बच्चे रख दें उसको साइड में और बुक्स पढ़ते रहें। बिकॉज ये सारा जिस्ट है उन बुक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। जैसे आप सभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो बट कोई भी सुभाष कश्यप को हाथ नहीं लगाता है, ठीक है। बट मेंस के अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑल्सो। आपको वो टर्मिनोलॉजी वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्लास के साथ मिलेंगे, आपको एक बार में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इशिका, आई वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू आल्सो। सर कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले से जो ड्राफ्ट किया गया है और डिफरेंट नेशन से भी जो सारी चीजें ली है, ताकि जो अपने नेशन में इसको अप्लाई करते हैं और सारे लॉज और सारे ड्यूटीज वगैरह इसमें सब कुछ आता है और इसी से नेशन चलता है। मतलब ठीक है, मतलब आइडिया है हमको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली देखो, जो आपने डेफिनेशन पढ़ रहे होगे ना सामने अभी स्लाइड पे, that it is a fundamental law of the land, fundamental law of a nation. What does you understand by fundamental law? मतलब एक लॉ जो सबसे ऊपर है उसके अकॉर्डिंग सारे लॉज बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि अम्बेश ने बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क करेंगे। सो our political system, our organization of the country works according to constitution. तो constitution अपने आप में एक लॉ है, ओवरऑल लॉ, जो नए लॉ जिससे बनते हैं और जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का सिस्टम वर्क करता है। अदर देन दैट इट मेंटेन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द नेशन और द गवर्नमेंट। Why I'm saying this कि गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, बिकॉज आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एक तरह से सिटीजन का काम है। सिटीजन के राइट्स हैं और सिटीजन की ड्यूटीज हैं, बट उनको कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता रहा है that these are your fundamental rights and these are your fundamental duties. So एक तरह से state, when I say state, it doesn't mean Rajasthan state or Maharashtra state. It means our country, India. And when I'm going to talk about states, then this is about some other state, some maybe particular Rajasthan state. I will say Rajasthan state. When we talk about state, it means country. Okay, ये ध्यान रखना। ये एक तरह से एक लीगल टर्म है स्टेट। जब भी हम ओनली स्टेट करते हैं, जब भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम उसके आगे नहीं होगा, तो आपको एज ए कंट्री उसे कोनोट करना है, समझना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ ये चीजें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें समझ आ गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म?
इज्म लगने के बाद क्या चेंज हो जाता है? Process. राइट, प्रोसेस। और प्रोसेस से भी ज्यादा क्या है कि when we apply constitution to a country, it works as, if the country works according to the constitution, then it is called as constitutionalism. ठीक है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड क्यों होती है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए हैं, जो भी उसके पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए गवर्नमेंट के लिए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। अभी तो ये बेसिक टर्म हो गया डेमोक्रेसी। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है कि गवर्नमेंट इज एनक्रोचिंग आवर राइट्स, गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स, डेमोक्रेटिक रूल्स। क्या होता है डेमोक्रेटिक का मीन्स या डेमोक्रेसी का मीन्स? डेमोक्रेसी का सर मतलब होता है पीपल्स रूल। ओके, एब्सोल्युटली राइट। रश्मि, Government- आपको क्या लगता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। हाँ बेश, ये जो अपन डेफिनेशन हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हो आप। थोड़ा सा Sir, democracy, what I believe, like, Miss, earlier it was like monarchy. So one king was ruling. Now people will elect their Miss government. So basically, it will be ruled by the Representatives. people. Yeah. या ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी समझाता हूँ मैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इशिका, आपको Yes, क्या sir. लगता है बेटा डेमोक्रेसी क्या है? सर वही जैसा इन्होंने बोला, डेमोक्रेसी में जो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रूल करते हैं और पीपल के राइट का करते हैं। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी वर्ड जो बना है एक ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस एंड क्राटोस। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट और रूल, ठीक है, पीपल। डेमोस का मतलब होता है द पीपल एंड क्राटोस का मतलब होता है रूल और द गवर्नमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इट मींस गवर्नमेंट और द रूल बाय द पीपल। ठीक है, अब पीपल किसको रूल करेंगे भाई? अपने आप को रूल करते हैं, मतलब जो और सिटीजन्स हैं सब मिलकर उस नेशन को रूल करते हैं इंस्टेड ऑफ एक रूलर के। जैसा कि साक्षी रश्मि ने बताया कि पहले मोनार्की में एक रूलर होता था और सब उसके अकॉर्डिंग होता था। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल हैव देयर राइट्स, उनके पास अपने राइट्स होते हैं। दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, दे कैन सॉरी दे आर सॉवरेन इन इटसेल्फ। सॉवरेन का मतलब है कि वो अल्टीमेट पावर होते हैं, लोगों के ऊपर कोई पावर नहीं होते। सबसे पावरफुल वो जो लॉ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये एक पार्ट है। देखो डेमोक्रेसी के दो टाइप हो सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन है मेरा कि दिस इज अ कंट्री, या फिर अपन छोटा कोई नेशन ले लेते हैं, आइलैंड नेशन है, वहां पे 1000 पीपल रहते हैं, एंड दिस इज आर इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 1.3 बिलियन। 1.2 billion. 1.3 बिलियन है अब। Okay. ठीक है, 3 है टू बी मोर प्रिसाइज। अभी सेंसस के बाद और डिटेल्ड अपन को नॉलेज हो जाएगी इसकी। तो 1000 लोग रहते हैं और इंडिया में रहते हैं 1.3 बिलियन। क्या आपको लगता है ये 1.3 बिलियन सारे के सारे डिसीजंस मिलके ले सकते हैं ऑन एवरी टॉपिक? No, sir. They elect their representatives for taking decisions. Yes, yes, Ambesh. So, but when I talk about these 1000 people, is it possible for them to take decisions for everything on their own? क्या No, इनके sir. लिए It's पॉसिबल not है? possible. नहीं नहीं, समझो अम्बेश, 1000 people हैं, they gather in a lawn, garden or some assembly hall,
वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये नया रूल लाना है हमें हमारी कंट्री के लिए, कौन कौन इसके फेवर में कौन कौन नहीं है, सबने अपने हाथ रेज करके या पेपर पे लिख के वोट डाल दिया उस पे। व्हेन देयर इज अ मेजॉरिटी वो डिसाइड कर लेंगे। तो इन 1000 लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट 1.3 बिलियन पीपल ऑल टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जिनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, जिनके एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, जिनके सोसाइटी में एक्सपोजर का लेवल अलग अलग है, वो हर फैसला मिलके नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसा कहां पर है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं ऐसा है, कहां पे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कुछ हद तक। इसके दो टूल्स होते हैं, वन इज रेफरेंडम एंड अदर वन इज प्लेबिसाइट। इन दोनों से लोग डिसाइड करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी लॉ को लेकर कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, या वो लॉ लाना है या नहीं लाना। और हमारे लिए वो प्रोसेस कौन करती है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जो लॉज बनाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी तक आपको समझ आएगा। सॉवरेनिटी सुना है किसी ने, ये वर्ड सुना है सॉवरेनिटी? Yes, sir. क्या होता है रश्मि सॉवरेनिटी? Sir, in 1947 we got the independence, but in Absolutely right. 1950 we got, I think, Miss Sovereignty, Miss complete independence. No, it's not that. You are talking about republic, nation. Sir, That is not the thing. Hello. Actually, Sir? yeah. आवाज आ रही है शिवा? Yes, sir. I'm not sure, but maybe sovereignty is किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो ही लोग रूल करते हैं, तो उस चीज को सोवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, अभी बताते हैं। अमरेश? सर, सोवरेनिटी का मतलब बेसिकली ये है कि पावर किसी एक जने के हाथ की वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। देखो, सॉवरेनिटी का मतलब होता है देयर इज नो अदर पावर देन यू, यू आर द अल्टीमेट पावर। इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको। देखिए, लेट्स अज्यूम दीज आर टू हाउसेस, ठीक है। दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर नेबर, ओके। अब आपके घर में देयर इज वन ग्रैंडफादर, वन फादर एंड चिल्ड्रन, मदर, ठीक है। ऐसा ही सेम इस घर की भी सिचुएशन है। अब आपके ग्रैंडफादर ने कुछ बोला तो आपके फादर से ज्यादा अथॉरिटी आपके ग्रैंडफादर के पास है, आपसे ज्यादा अथॉरिटी आपके फादर के पास इस घर में। तो इस घर में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है? आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, इन योर होम। तो ग्रैंडफादर सॉवरेन हो गए, इनके ऊपर कोई अल्टीमेट पावर नहीं है। और व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कंप्लीट हाउस, इस घर में सबसे ज्यादा पावरफुल आपके ग्रैंडफादर है, बट ये घर अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है इस घर से। तो क्या ये पड़ोसी आके इंटरफेयर कर सकता है आपके मैटर्स में? कुछ कह सकता है आपको कि ये चीज ऐसे करिए, ऐसे मत करिए, ये ऐसे होना चाहिए? नहीं कर सकता ना। तो आपका घर अपने आप में एक सॉवरेन हो गया एंटिटी। ऐसे ही पड़ोसी का घर सॉवरेन है। इट मींस देयर इज नो सुपीरियर पावर देन यू। अब मैं इसको एज ए अपनी घर तक समझा आपने, अब इसको कंट्री ले लीजिए। दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। इंडिया अपने आप में एक सॉवरेन नेशन है, पाकिस्तान कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। और साथ में ग्रैंडफादर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो वी आर सॉवरेन, हमारे ऊपर कोई अल्टीमेट पावर नहीं है। अब आप कहोगे सर बट हमको तो पुलिस भी किसी भी बात पे रोक लेती है। दैट इज अ प्रोसेस टू रूल अ कंट्री। ऐसा नहीं है कि बट आपको जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी बिना मर्जी के आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता दैट यू हैव टू डू दिस। आप जब कुछ इलीगल करते हैं या फिर रूल्स ब्रेक करते हैं तो वो सिचुएशन एक डिफरेंट होती है, ठीक है।
अब समझ आया आपको सॉवरेनिटी? अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ टाइम पहले आपको याद है आर्टिकल 360 को हमने रिपील किया, 370 को, सॉरी 370 को हमने रिपील किया। डू यू नो अबाउट दिस आर्टिकल 370? क्या है ये? किसको पता है इसके बारे में? Kashmir was getting a special kind of state ठीक है, status. स्पेशल Only स्टेटस the था हाँ, J&K only के the पास, वो people of हमने हटा दिया। only the people of Jammu and Kashmir can purchase the land and property over there. हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है अम्बेश, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था, अलग, वो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। बट एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कश्मीर का अलग था। दिस इज अ स्मॉल मैटर, जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारे मैटर्स थे। ठीक है, तो कश्मीर एक कंप्लीटली, अब उसको J&K को हमने स्टेट से अबॉलिश करके वो बना दिया है यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को अलग कर दिया। तो जब हमने ये किया, तो आपने एक याद होगा, एक बीच में एक ट्रम्प को तो सब जानते हैं, तो मैं ट्रम्प को ट्रम्प बाबा से बोलूंगा तो समझ लेना किसकी बात कर रहा हूं। तो ट्रम्प बाबा ने बोला कि रात को मेरे पास मोदी जी का फोन आया है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करो आप। ऐसा कुछ सुना था बीच में किसी ने? yes, yes. ऐसा हुआ था ना? तो अगर आप सोचो, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री नहीं होता, या फिर किसके अंडर होता? जैसे कि पहले हम ब्रिटेन के अंडर थे और ब्रिटेन की महारानी ऐसा कुछ बोलती, तो कैन वी से कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप बाहर रहो इससे। बट मोदी जी ने ट्रम्प को ये बोल दिया कि मोदी जी ने बोला पहले तो कि मैंने कोई कॉल नहीं किया आपको। फिर दूसरा, ये भी मीडिया में स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, आप सोचो एक इतने बड़े नेशन के खिलाफ, दैट इज अ वेरी बिग डील। साथ में मोदी जी कहते हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये हम क्यों कर पाए? बिकॉज हम एक सॉवरेन नेशन हैं। यूएस इज नॉट सुपीरियर टू अस। मैं ये नहीं कहूंगा सुपीरियर देन अस, बट हमारे लिए सुपीरियर नहीं है। हमारे नेशन की बात होती है तब नहीं, हम हमारे डिसीजन और फैसले खुद लेते हैं। बट यही बात जब हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, तो क्या हम कह सकते थे? हमको मानना पड़ता। आई थिंक आपको सॉवरेनिटी समझ आ गया होगा। अब कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, सेकुलरिज्म तो पता होगा आई थिंक सबको, रोज बात हो रही है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। Yes, sir. तो क्या है बताइए? Sir, It is independent of any religion, any particular religion. ठीक है, everyone is free और to practice their own religion. No one can force them to practice a particular religion. एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और इशिका? Every religion will be equal. Means no ठीक है, religion will be given. Yeah, रश्मि? yeah. I have told you that every नहीं नहीं, religion will be. दैट आई हैव हर्ड ऑलरेडी। मैं और हाँ. जानना चाहता हूँ कि और क्या समझते हो आप? And everyone can follow as per his choice, like religion, whatever he want. Even like parents are suppose Hindu, but he can follow the Muslim religion. So ठीक है, देखिए क्या होता है, Sir, सिंपल लैंग्वेज में excuse हम me, इसको sir. समझते हैं। या अम्बेश? Sir, I'm sorry to interrupt you in between, but I have a Yeah. class to take. Sir, I have 2-3 queries. Can I ask you? Yeah, you can ask those queries. Sir, Then you can... will you be taking all the subjects? No, I will not be taking all the subjects. There are some other teachers, but I will be taking polity and economics, Polity and and some economics. portions of sociology and public administration. Okay, and history, someone else will be taking. Yeah, history will be taken by someone else, and GS. environment ecology will be taken by some geography, and environment ecology will be taken by some other person. Okay, and sir, what will be the timings of the batch? Morning or evening? टाइमिंग्स अभी तक डिसाइड नहीं किए गए हैं बैच के,
बिकॉज हम वेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या टाइम सुटेबल रहता है, उस हिसाब से बैच डिसाइड बट किया बैच जाएगा। स्टार्ट होगा ये श्योर है? हाँ ये श्योर, बैच स्टार्ट होगा, 100% स्टार्ट होगा। इफ देयर विल बी लाइक 10 स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑनलाइन मुझे 10 स्टूडेंट्स से ज्यादा मैं एक बैच में ले नहीं रहा हूँ, तो आरएस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। दिस इज ये एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आईएएस के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, साथ में आरएस का एक बैच चल रहा है ऑलरेडी हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। Okay, sir. And sir, actually, I have a class to take, so I need to rush. या I'm श्योर, sorry नो to इश्यूज leave. अमरीश, Sir, will there be बट any आई other होप time आपको class? समझ आया होगा। दिस क्लास विल बी रिकॉर्ड, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो रही है। So you can, if you want to take this, complete this class, you can ask ma'am, or I think ma'am has talked to you, so you can Yeah. ask her to give you the link for the class. आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी क्लास। सर बाकी भी ट्रायल क्लास होगा बाकी सब्जेक्ट्स का? नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का ट्रायल क्लास नहीं होगा हमेश, हर सब्जेक्ट का ट्रायल क्लास नहीं दे सकते सारे टीचर्स। नहीं सर, हर आई एम वक्त जस्ट आस्किंग। हां, या I can that is not understand. possible. Yeah, you are Okay, sir. a teacher, so you know this is Yeah, sir, I quite understand. It's not possible. impossible for us to ask every teacher to give a demo class. Okay. सर बस यही था, इंग्लिश जी, मीडियम के इंस्टीट्यूट बहुत कम है। इंग्लिश बस- मीडियम का ओवरऑल इंग्लिश में जो पढ़ाता है वो इंस्टीट्यूट हमारा ही है, और कोई नहीं है। बाकी सब हिंदी और इंग्लिश मीडियम को साथ में बिठा के पढ़ाते हैं। सर मुझे RS बस के वही लिए। नहीं चाहिए। आई नीड जी, सम जी। क्वालिटी स्पेस। नहीं, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस, इंग्लिश मीडियम के बैच की, चाहे उसमें 5 स्टूडेंट होंगे, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत कम RS के लिए। तो एग्जैक्टली। वो 5 स्टूडेंट होंगे तो 5 को ही पढ़ाया जाएगा, उनको हिंदी मीडियम के साथ नहीं किया जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके ओके अमरीश। हाँ, इशिका एंड रश्मि, चलो आपको एक बार थोड़ा सा, बरखा इज ऑल्सो देयर। बरखा, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. But you are not speaking. So Sir, I had actually, no idea you were in the class. sir, actually, I'm science background, so I have Okay. problem to explain your questions. नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी सबको प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं आइडिया। अभी सब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो सेकुलरिज्म, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के न्यूज में चल रहे हैं जब से बीजेपी आई, तो इसलिए पता है। ठीक Sir, है, वो actually, कोई इशू नहीं। नहीं पता है डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी सब मालूम है, बट उसको एक्सप्लेन कैसे करें, इट्स वेरी वो अभी आ डिफिकल्ट फॉर जाएगा, मी। जब बार बार पढ़ोगे तब आएगा। ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपको अभी समझ आ रहा है थोड़ा सा ओके, कि क्या होता है ये सब चीजें? यस सर, यस ठीक सर। है, देखो सेकुलरिज्म को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। व्हेन अ स्टेट और नेशन, कोई कंट्री अपने आप का कोई स्पेसिफिक रिलीजन, स्टेट रिलीजन या नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करती, तो वो सेकुलर कंट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उनका एक नेशनल रिलीजन है इस्लाम। अभी कुछ टाइम पहले तक नेपाल का भी नेशनल रिलीजन था, क्या था? किसी को पता कुछ? हिंदू। 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 तो नेपाल वाज अ हिंदू कंट्री, बट अब सेकुलर हो गई है। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर करके रखती हैं। कुछ कंट्रीज, कुछ होती है सेकुलर होती हैं, जो हर रिलीजन से अपने आप को अलग रखती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, वो हर रिलीजन से कोई मतलब, जैसे यूएस है, यूएस कंप्लीटली सेपरेट करती है अपने आप को रिलीजन से। उसे कोई मतलब नहीं है रिलीजन में क्या हो रहा है क्या नहीं। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन और गवर्नमेंट विल नॉट क्रिटिसाइज एनी रिलीजन। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। मतलब गवर्नमेंट को कोई लेना देना ही रिलीजन से नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में ऐसा नहीं होता। वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, हम सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, सभी रिलीजन्स को प्रमोट करने का भी राइट देते हैं लोगों को, कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हो करो, बट फोर्स्ड प्रमोशन नहीं होना चाहिए या फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते हो करो, प्रीच करना चाहते हो करो, तो वो आपको अलाउड है। रैलीज निकालते हैं ना, जैसे अपन दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं, अपन ईद पे, या फिर जो
और रिलीजन्स हैं वो अपने अपने जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको पब्लिकली करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन कि स्टेट आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकें, ठीक है। सेकुलरिज्म समझ आ गया। पॉलिटिकल सिस्टम का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दूसरा है लेजिस्लेटिव बॉडी, और तीसरा लास्ट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जुडिशरी। काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव का, और देखो लेजिस्लेचर का काम क्या है, पहले हम ये समझेंगे। सर लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, और ठीक है, जुडिशियल जो होते हैं वो चेक करते हैं कि सब जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा। परफेक्ट। चलो देखो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है। इंडिया में आप किस लेजिस्लेचर की बात करते हो तो सबसे ज्यादा किसको जानते हो? ये सुना है क्या है? सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, लेजिस्लेचर के पार्ट हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। व्हेन आई टॉक अबाउट राजस्थान और बिहार, तो वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा होगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम जयपुर, और कहाँ से हो आप लोग? सर आई एम फ्रॉम उदयपुर। यू आर फ्रॉम उदयपुर। रश्मि, इशिका, यू आर Ishika. फ्रॉम, अच्छा इशिका यू Udaipur. आर फ्रॉम उदयपुर। रश्मि आप कहाँ से हैं? I am basically from UP, but I am staying in Bangalore. So you are staying in Bangalore and you are preparing for RAS. Yes. How come? Somehow I wanted to take break from the IT. I told you I worked in Okay, many okay. MNCs. Actually UPPCS भी होता है ना, that's why I am asking कि आप यूपी से हैं बेसिकली, फिर RAS का एग्जाम दे रही हैं, इसलिए I पूछा just मैंने। okay. Somehow I got the interest. कोई नहीं, बहुत So, अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसी चीजों में, ठीक है। बरखा आप कहाँ से हैं? Sir, I am from Bhopal. You are from Bhopal. So Yes, sir. you guys are not from Rajasthan and still you are preparing for RAS. Nice, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो पार्लियामेंट जैसे भोपाल है या फिर यूपी से है वो, तो वहां की जो भी विधानसभा होगी वो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जब इंडिया की बात करेंगे तो पार्लियामेंट इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉज बनाना। जैसा जिसने भी बताया था, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट। पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कोई जरूरत है तो, या नए लॉज बनाना डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, उन लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, और अगर उन लॉज में या फिर फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करने का काम है जुडिशरी का, ठीक है। तो तीनों ही बॉडीज जो हैं, तीनों पार्ट जो हैं गवर्नमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। बट इनकी पावर्स जो है सब सेपरेट है, सेपरेशन ऑफ पावर का रूल इनमें चलता है, कोई एक दूसरे की पावर पे एनक्रोच नहीं कर सकता। मतलब जुडिशरी लॉज नहीं बना सकती, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लॉ मेकिंग का काम एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर सकती, वैसे ही पार्लियामेंट किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती, मतलब जस्टिस नहीं दे सकती। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूशन करना, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना, और जुडिशरी का काम है जस्टिफाई करना, उनको जस्टिस देना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने प्रियम्बल के बारे में कुछ सुना है? अच्छा, जब ऊपर से जाने लगे ना चीजें तो टेल मी, बता देना मुझे कि सर अब नहीं समझ आ रहा है, आज का बहुत हो गया। बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोग मेरे पास जब तक ये क्लास लो तब तक कुछ ना कुछ सीख के जाओ, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हो वो, ठीक है। तो किस किस को आइडिया है प्रियम्बल के बारे में कि व्हाट इज प्रियम्बल? बरखा, साइंस Sir, no बैकग्राउंड से idea. हो ना आप? Yes, sir. बुक्स के पीछे प्रियम्बल और गांधी टैलिस्मैन लिखा हुआ होता था।
Sir, I have no idea about this. ठीक है, इशिका आपको कोई आइडिया बेटा? सर जो प्रियम्बल है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता है आपको? रेजोल्यूशन दिया था, तो वहां से कुछ लिया था इसमें। बहुत बढ़िया, बट प्रियम्बल क्या है? वहां से प्रियम्बल को लिया गया है, ये तो समझ आ गया मुझे, पर सर मेरा तो क्वेश्चन प्रियम्बल ही में ये था प्रियम्बल क्या है। इसमें जो अपने नेशन के जो बेसिक कीवर्ड्स है वो सब इसमें आते हैं। अपने आप पता है नेशन को कैसा भी आंसर कर रहे हो? कि कैसा? मैं पूछूं कि भगवान राम कौन थे, बोले वो कोई राजा हुआ था दशरथ, उनके कोई पैदा हुआ था बच्चा। सर मेरे को ऊपर ऊपर का ही पता है चलो, अभी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, इतना आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पता है, दैट इज वेरी गुड। रश्मि, आपको पता है कुछ प्रियम्बल के बारे में? Sir, I don't have any idea. देखो, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है समझो। आप लोगों ने सबने नॉवेल्स पढ़े होंगे, बुक्स पढ़ी होंगी डिफरेंट डिफरेंट, कुछ इस तरह की होती है बुक, उसके फ्रंट पेज और बैक पेज पे कुछ लिखा हुआ होता है अबाउट दैट बुक, और मे बी फर्स्ट पेज पे, ठीक है, वो उस बुक के बारे में आपको आइडिया देती है कि उस बुक में क्या होने वाला है। तो उसी तरह से प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। बहुत सिंपल चीज लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ना, उसका फर्स्ट पेज है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसके बारे में डिस्कस करती है प्रियम्बल। साथ में प्रियम्बल क्या बताती है, जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ओरिजिनेटर थे, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे ड्राफ्टिंग असेंबली के, इनका नाम बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सुना है सबने? Yes. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, इसलिए उनका नाम लिया जाता है कि एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो थे या फिर फ्रेमर्स जो थे, उन सबका आइडियोलॉजी, उन सबका व्यू कि एज ए कंट्री इंडिया क्या होगा, वो सब इस प्रियम्बल में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा, ठीक है। एक बार मैं प्रियम्बल पढ़ूंगा, आराम से ध्यान से सुनना, और मुझे बताना कि आपको क्या समझ आया इससे, ठीक है? सब रेडी हो? Yes, sir. Yes. रिप्लाई करना होता है रेडी होने पे, ठीक है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic। अब ये सारे वर्ड्स क्यों समझाए थे मैंने आपको पहले, कि सॉवरेन क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है। अभी सोशलिस्ट और रिपब्लिक को भी समझेंगे, बिकॉज ये प्रियम्बल में आने वाले थे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. क्या समझ आया? कुछ समझ आया क्या? थोड़ा बहुत जो भी समझ आया, एक बार थोड़ा थोड़ा आइडिया दो। रश्मि, सर आवाज इसमें नहीं आ रही है मेरी? बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंडिया के नेशन में, मतलब इंडिया नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने अपनाया है उन सब चीजों को लिख रखा है। तो ठीक इस है, जैसे फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है, तो ठीक वही है, लिखा बहुत है। बढ़िया। बरखा, समझ आया कुछ बेटा इसमें? हाँ आपको सर, कुछ? हाँ सर, इसमें ये बताया गया है कि 1949 के बाद में हमारे पास में ये सारे फंडामेंटल राइट्स है जो अब एप्लीकेबल है। आई थिंक ये एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सुना है मैंने। बढ़िया है, ठीक है। रश्मि, So what I understood that this is kind of brief, like it is not giving the complete constitution, but it is giving the ऑब्वियसली
it is giving the brief like what is justice. Justice means like everybody will be having the socially, economically, as it is giving the definition of political. Everybody will be having right to get the justice in these areas. जी और जी चलो yes, ठीक है, समझ आया आपको, मेरे को आइडिया लग गया कितना समझ आया, बहुत बहुत सही समझ आया, तीनों को ही समझ आया। चलो अब एक बार समझ लेते हैं फटाफट। पहली लाइन से what we are getting from the first line, that we the people of India, what does it mean by we the people of India? It means that we citizens of India are giving power to the constitution. तो सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिकॉज कौन होता है सोर्स किसी भी चीज का? जो उसका क्रिएटर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लोगों ने मिलके बनाया है। बिकॉज द सेम थिंग ना, कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा चूज करके और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो सेम सिचुएशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ पावर कहां से मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? सिटीजन से, इंडियन। हमने क्या किया फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद, कि इंडिया एज अ कंट्री कैसा होगा इन फ्यूचर, कैसा होगा? सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब मैंने आपको समझाया। उसके बाद सोशलिस्ट होगा। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सोशलिज्म और सोशलिस्ट? व्हाट इज सोशलिस्ट मींस? किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? देखो सोशलिस्ट क्या होता है, एक वेलफेयर नेशन जो अपने हर सिटीजन के बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे यूएस है, वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री क्या है? वो लेजर फेयर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे वर्क करते हैं। मतलब मार्केट में जो भी होगा वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर किसी चीज का प्राइस, गेहूं है, गेहूं का प्राइस डिसाइड होगा तो वो डिमांड और सप्लाई के रूल पे होगा, कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही पूरा मार्केट चलेगा। और जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो अब गेहूं का प्राइस तो मार्केट के हिसाब से भी चल रहा है इंडिया में, साथ में राशन कार्ड पे लोगों को 2 रुपए केजी गेहूं और चावल जैसी चीजें भी मिलती है ना, जिससे हर इंसान को बेसिक एमिनिटीज मिल सके। तो गवर्नमेंट क्या है, हर इंसान के लिए काम करती है। दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स भी साथ में एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ। जो बच्चे प्राइवेट में जा सकते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, जो नहीं जा सकते उनके पास ऑप्शन है, उनके से पढ़ाई नहीं छीनने की, उनके पास पढ़ने का, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने का ऑप्शन है। तो ये बात समझ आ गई सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है? अभी थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बंस के। आया समझ क्या होता है? यस सर। yes sir. ठीक है, बोलते रहो। मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही शायद आप लोगों के पास। ठीक है, सेकुलर अपन ने समझ लिया, डेमोक्रेटिक अपन ने समझ लिया। अच्छा, रिपब्लिक क्या होता है? बरखा, रिपब्लिक सुना आपने कभी? यस सर, सुना है। क्या होता है रिपब्लिक, कोई आइडिया? नो नो सर। इशिका, आपको आइडिया है रिपब्लिक के बारे में? सर रिपब्लिक वही होता है, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज करती है। ठीक है, और रश्मि आपको? Sir, no. देखो रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया का? Our president. राइट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। साथ में एनीबडी कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। हर किसी को, हर इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो कॉन्टेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हाँ, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनको फुलफिल करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आप जाके अभी मैं जाऊं और उठ के बोल दूं कि मेरे को प्रेसिडेंट बना दो, नहीं, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन है, आपके पास 100 सपोर्टर्स होने चाहिए, वो भी कहाँ से, पार्लियामेंट से, ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हो एज ए प्रेसिडेंट बनने के लिए। साथ में आपको 35 ईयर एज होनी चाहिए आपकी, आप लोकसभा मेंबर बन सको, वो आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे वो चीजें। तो रिपब्लिक का मतलब है आपका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए और सबके पास राइट है कि वो हेड ऑफ द स्टेट बन सके। जैसे कि ब्रिटेन में आज भी जो क्वीन है और किंग जो है वो एक रॉयल फैमिली से आते हैं, ठीक है, पता है ना आपको ये चीज। अब जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, कौन बताएगा ये मुझे? बरखा, ये तो पता है प्रेसिडेंट कौन है अभी अपने? सर कोविंद। हाँ, कोविंद। श्री रामनाथ जी कोविंद। तो रामनाथ जी कोविंद जी का बेटा नहीं बनेगा ना प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली कोई और बनेगा। पर यही जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो क्वीन की रॉयल फैमिली में से ही कोई मेंबर बनेगा। वहां के नॉर्मल सिटीजन्स कभी किंग और क्वीन नहीं बन सकते, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। समझ आ गया रिपब्लिक क्या होता है? तो यहां तक हमें ये समझ आया कि एज अ नेशन इंडिया को हम क्या बनाना चाहते हैं। क्या हमारे जो फ्रेमर्स थे, फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, वो क्या सोचते थे कि कैसा होगा हमारा इंडिया एज अ कंट्री इन फ्यूचर। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन से सिटीजन्स को क्या मिलेगा, जो बरखा ने बोला कि सर ये राइट्स शायद मिलेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करवाएगा अपने सिटीजन्स को, क्या प्रोवाइड करवाएगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? जो सोशलिस्ट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना, कि हर इंसान को, बीट रिच और पुअर, सबको सारी बेसिक एमिनिटीज, लाइफ जीने के बेसिक जो भी संसाधन है वो मिलने चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब एवरीबॉडी कैन एक्वायर एनी पोस्ट, आपकी क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से आप कोई भी पोस्ट एक्वायर कर सकते हो। जैसे अब आरएस का एग्जाम फाइट करना है तो इसकी क्वालिफिकेशन है ना सिर्फ कि आप 21 साल के होने चाहिए और ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप इस कास्ट के हो तो ही कर सकते हो, आपके पास इतना पैसा है तो ही आप फाइट कर सकते हो, नहीं ना। सबको उतना ही, डॉक्टर बनने का उतना ही हक है सबको, कोई भी इकोनॉमिक जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर करने का इक्वल राइट्स हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? हु विल टेल मी दिस कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? इशिका, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? सर मतलब सब के पास पॉलिटिकल राइट्स है, सब वोट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, कि सबके पास पॉलिटिकल राइट्स है, एनीबॉडी कैन वोट। जो भी 18 साल से बड़ा है वो सब वोट कर सकते हैं। साथ में कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, ये भी राइट सबके पास है। तो सबके पास पॉलिटिकल राइट्स है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, थॉट्स की फ्रीडम है आपके पास। थॉट का मतलब सोचने की। अब आपके पास सोचने की फ्रीडम दे दे और उसको एक्सप्रेस करने की आपको फ्रीडम नहीं दे तो कोई फायदा है उस फ्रीडम का? इसलिए आपके पास एक्सप्रेशन की भी फ्रीडम है। एक्सप्रेशन मींस यू कैन राइट समथिंग एंड टेल एवरीबॉडी, और यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, जो आप सोच रहे हो कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप उसे। इसीलिए इसी राइट की वजह से न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन में फेथ और बिलीफ रख सकते हो, ये आपके पास लिबर्टी है। कौन दे रहा है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी, व्हाट डज इट मीन? कि आपको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण ही पढ़ाई करेंगे और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो उनका स्टेटस ज्यादा होगा, शूद्र वैश्य का उससे नीचे होगा। ये सारी चीजें अब नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि प्रमोट करेंगे सभी इंडियन सिटीजन्स में क्या? फ्रेटर्निटी। डू यू नो व्हाट डज फ्रेटर्निटी मींस? किसी को कोई आइडिया है? यस सर, फ्रेटर्निटी promotes commonness, brotherhood among ब्रदरहुड, भाईचारा, कॉमननेस, परफेक्ट। तो फ्रेटर्निटी, सब में ब्रदरहुड हम प्रमोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स डाले गए हैं जिससे सब में वननेस की फीलिंग हो, सब में इक्वालिटी और ब्रदरहुड की फीलिंग हो। डिग्निटी इंडिविजुअल्स की हम प्रमोट करेंगे कि डिग्निटी के साथ इंडिविजुअल्स रहें। अच्छा, अभी डिग्निटी क्या लगता है आपको, कोविड में डिग्निटी रही है लोगों की? हम इंडिविजुअल की लाइफ की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, बट आपको पता है डेथ भी डिग्निफाइड होनी चाहिए, बट अभी डेथ डिग्निफाइड नहीं हो रही है। रीजन बीइंग, अंतिम संस्कार जो हमारा होता है, राइट, रिचुअल्स जो होती हैं, फाइनल रिचुअल्स, वो बहुत जरूरी होती है डिग्निफाइड डेथ के लिए। पर अभी हमने बहुत न्यूज वगैरह में सुना कि गंगा में लाशें बह रही थी, है ना, लोग अपने लास्ट राइट्स नहीं कर पाए, लास्ट रिचुअल्स राइट्स जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बिकॉज लकड़ी बहुत महंगी हो गई। बिकॉज शमशान में अगर आपको जलाना है या फिर गाड़ना है तो उसके पैसे लग रहे हैं 25,000 रुपए। तो डू यू थिंक इट इज डिग्निफाइड डेथ? ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ जो आप सोसाइटी के बारे में सोच सकते हो। ये आपकी डिग्निफाइड डेथ नहीं है, बिकॉज आपके लास्ट राइट्स नहीं हुए और लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो उनके पास 25,000 रुपए ही नहीं थे या 5,000 रुपए भी नहीं थे, तो उनको उसको जलाने से या फिर उसको दफनाने से ज्यादा इजी क्या लगा कि नदी में फेंक दिया जाए। गंगा तो वैसे ही पवित्र है, समझ रहे हो। उसके बाद आखिरी में प्रियम्बल क्या कहती है कि हमने इसको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया और अपने आप को दे दिया। 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया है, बट हमने इम्प्लीमेंट कब किया है कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहां तक प्रियम्बल आपको समझ आई? यस सर। यस सर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें, कुछ केसेस हैं जो प्रियम्बल के अराउंड घूमते हैं, उनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी इतना आपको समझ नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे जो पढ़ा है वो भी। एक बार इसको पढ़ लेना खुद से तो याद रह जाएंगी चीजें, जो भी पढ़ाया है, एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे क्या है। इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, करंट अफेयर्स अपडेट के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पेज जो है उस पे हम करंट अफेयर्स अपडेट डालते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। और हमारा द थॉट ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल भी है जो अभी बनाया गया है, जिसपे आप डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हो रिगार्डिंग आईएएस एंड आरएएस। उसके करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी क्लास। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? Sir, what is will be the time?